नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की राजकीय प्रकाशन की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 12 है वाणिज्य गणित। इस चैप्टर की 7वें अभ्यास है अभ्यास 12 जी। इस अभ्यास में जो प्रश्न आपको पढ़ने हैं वो प्रतिशत से संबंधित है। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि कोई संख्या दी हुई है, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा, जो प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिशत कमी होती है, उसको भी ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है। तीसरा क्या दिया है इसमें कि जो भिन्न दी हुई होगी उसको आपको प्रतिशत में बदलना होगा, या फिर जो प्रतिशत दिया है उसको आपको दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है। तो इस प्रकार के प्रश्न है। टोटल 22 प्रश्नों की संख्या है इसमें। तो यहाँ पर जो इसका पहला प्रश्न है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिया हुआ है आपकी, कि पूछ रहा है कितना होगा, और इसके कुल 4 खंड हैं। तो इन चारों खंडों में क्या दिया है कि ₹150 का 12%। दूसरा खंड है जिसमें दिया है कि 60 किग्रा का 40% और 2.5 मीटर का 15%। इसी तरह से 1250 लीटर का 75% आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैसे ज्ञात करना है, इसको आइए समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इसका पहला पार्ट हम ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ₹150 का 12%, यानी कि कितना होगा। तो यहाँ पर आप जो ₹150 है इसको लिखेंगे 150 और गुणे का निशान लगाएंगे। इसके बाद जो 12% दिया हुआ है इसको आप लिखेंगे 12/100 के रूप में। ठीक है, 12/100 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 150 और 12 ये अंश में है और 100 क्या है, हर में है। तो अंश की किसी संख्या को यदि हर की किसी संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं, काट सकते हैं उसको, तो काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 15 और 12 बचता है और इसके बटे में 10 आता है। चूंकि 10 और 15 ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 10 को 5 से विभाजित कर देंगे तो 5 दूनी 10 2 बार में कट जाएगा और 5 तिया 15 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर अभी 2 से 12 को हम विभाजित कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पर आप 3 गुणे 12 लिख लीजिए, 3 गुणे 12, वरना एक ही में इतनी काट पीट हो जाएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख ले 3 गुणे 12 और उसके बटे में लिख सकते हैं 2। 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 छंग 12। अब इनकी गुणा कराएंगे 3 और 6 की, तो आ जाएगा 18। चूंकि ये रुपए थे तो क्या हो जाएंगे, ₹18, मतलब 18 रुपए। तो जो ₹150 का 12% होगा वो 18 रुपए के बराबर होगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा खंड है, तो दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, 60 किग्रा का 40% ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो 60 केजी है, 60 केजी और गुणे इसका हम क्या करेंगे 40%, यानी कि 40/100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये 0 और ये 0, चूंकि अंश में क्या है, 2 0 हर में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचता है 6 केजी गुणे 4, यानी कि 6 चौक 24 केजी इसका उत्तर होगा, जो 60 किग्रा का 40% की बात कर रहा है। इसी तरह से इसका जो तीसरा खंड है, यहाँ पर क्या है, 2.5 मीटर है और उसका 15% ज्ञात करना है। तो यहाँ पर या तो आप मीटर में ही निकाल लीजिए या फिर इस मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 2.5, ये जो मीटर दिया हुआ है, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इसको 100 से गुणा कराएंगे, तो 2.5 गुणे कर लेंगे 100, तो बराबर में आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब जब इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो सेंटीमीटर चेंज करने के बाद इसका 15% निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 250 सेंटीमीटर गुणे 15% का मतलब है 15/100। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी 10, या तो इस 15 को काट दीजिए या 25 को काट दीजिए। तो मान लीजिए 15 को काट रहे हैं, 5 तिया 15, उसी 5 से हमने 10 को काटा, उसी 5 से हमने 15 को। यहाँ पर 25 और 3 की गुणा कराएंगे तो 25 तिया कितना होता है 75, और बटे में क्या हो जाएगा 2, 75/2 सेंटीमीटर। तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं आप 37.5 सेंटीमीटर। और यदि इसको मीटर में फिर से चेंज करना चाहते हैं तो 100 से भाग कर देंगे। तो जब 100 से भाग करने के 0.2 स्थान बाईं तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.375 मीटर। तो आपका उत्तर या तो 75/2 सेंटीमीटर होगा इसका, या 37.5 आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। यदि मीटर में लिखना चाहते हैं तो 0.375 भी लिख सकते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1250 लीटर का 75%। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 1250 लीटर गुणे 75/100, जितना भी परसेंट में है वो संख्या के बटे में आप 100 लिख लीजिए, प्रतिशत का चिन्ह हटा करके।
तो ये 75/100 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक जीरो कैंसिल होगा इसका। यहाँ पर बचता है 125 गुणे 75 और बटे में क्या है 10 है। 10 से भाग करना आपको आसान होगा इसलिए यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 125 और 75 की गुणा करा लेंगे और बाद में 10 से भाग कर देंगे, यह आ जाएगा लीटर। तो 125 और 75 की गुणा करते हैं यहाँ पर, इसकी गुणा हो जाएगी 25 हासिल 2 5 दूनी 10 तो 12 625 हो जाएगा। 7 से गुणा कराएंगे 7 पचे 35 3 हासिल आएगा 7 दूनी 14 3 17 1 हासिल आएगा 7 एक कम 7 एक 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 7 6 13 का 3 हासिल 1 8 एक 9 9375। तो ये जो संख्या इनकी गुणा करके आई है वो आया है 9375 और बटे में क्या है इसके 10, ये क्या है लीटर। 10 से भाग करेंगे तो एक स्थान से दाहिनी तरफ से दशमलव लग जाएगा, यानी कि 937.5 लीटर इसका 75% होगा 1250 लीटर का। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे यह है कि चित्र को देखिए और बताइए। यहाँ पर चित्र बना हुआ है साइड में, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट कहता है कि छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है, और दूसरा पार्ट है कि छायांकित भाग है वो पूरे का कितने प्रतिशत है। तो पहले भाग में आपको क्या लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है, और दूसरे भाग में उसको प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर आप चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल इसके कितने पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 भाग दिए हुए हैं जिसमें से एक भाग क्या है छायांकित है। तो कुल 5 भागों में से एक भाग छायांकित है। तो आप जानते हैं कि कैसे भिन्न के रूप में इसको लिखा जाता है। तो जो कि पहला आंसर इसका होगा, पहले पार्ट का पूछता है छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कुल भाग यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो कुल भाग है, कुल भाग वो कितने हैं, कुल भाग बराबर है टोटल भाग कितने हैं 5, जिसमें से जो छायांकित भाग है वो कितने हैं, उनकी संख्या क्या है 1। अब 5 में से एक भाग छायांकित है तो इसका जो भिन्नात्मक रूप हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न लिखेंगे, जो भिन्न होगी इसकी वो क्या हो जाएगी 1/5, यानी कि 5 में से एक भाग छायांकित है तो 1/5 इसका भिन्न रूप हो जाएगा। अब इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें पूछता है कितने प्रतिशत है पूरे का, तो यहाँ पर जब आप प्रतिशत ज्ञात करेंगे इसका तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि 1/5 है और किसी भी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं उसको या तो 100/100 से गुणा कराते हैं या फिर 100% से गुणा कराते हैं। यहाँ पर जो बटे वाला 100 है उसको प्रतिशत के चिन्ह के रूप में लिख लीजिए या 100/100 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने 100% से गुणा कराई है। अब चूंकि 5 से 100 विभाजित हो जाएगा, 5 एक कम, और ये 20 बार में विभाजित हो जाएगा तो आ जाएगा 20%, यानी कि ये जो कुल भाग है तो उसका जो छायांकित भाग है वो 20% है। तो प्रत्येक भाग इसका 20% है, यानी कि पूरे भाग को यदि हम 5 से 5 डिवाइड कर देंगे तो 20 20 20 पंचे 100, पूरा 100% होगा, जिसमें से 5 भाग कर दिए गए तो प्रत्येक भाग इसका क्या है 20% है। तो चूंकि छायांकित एक ही भाग है इसलिए पूरे का 20% होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नांकित को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर आप इसके देखेंगे कुल 4 खंड दिए हैं, 1/5, 3/8, 3/25 और एक सही 3/5। इन सबको क्या करना है प्रतिशत के रूप में बदलना है, और किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं 100% से उसमें गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है आप देखेंगे 1/5 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है गुणा करनी है इसमें 100% से। जब 100% से गुणा करेंगे यहाँ पर तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20%। 5 से 100 को भाग करेंगे 20 और साथ में परसेंट का निशान है। दूसरा पार्ट इसका है 3/8, यहाँ पर 3/8 को आप क्या करेंगे इसको भी 100% से गुणा कराएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से इसको भाग करेंगे तो ये 25 चक्कू 100 होता है। अब आप देखेंगे 25 या 75/2, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 75/2%, या फिर आप इसको दशमलव भिन्न में यदि लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 37.5% के रूप में। तो 75/2% या फिर 37.5%। इसके बाद तीसरे पार्ट में इसके देखेंगे आप दिया हुआ है संख्या कि 3/25, तो इसको भी आपको उसी तरीके से 100% से क्या करनी है गुणा करनी है। चूंकि संख्या जो इसके हर में है 25, 25 से 100 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो 25 से एक कम 25 चक्कू 100, 4 बार में हो जाएगा, 3 और 4 की गुणा होगी तो आ जाएगा 12%, यानी कि जो 3/25 होता है
वो किसी संख्या का 12% के बराबर होता है। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें दिया है 1 सही 3/5। तो ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। 5 एकम 5 प्लस 3 8/5 हो जाएगा, ये होगा 8/5। और इसको भी हम गुणा करा देंगे 100% से। इस 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 और 8 गुणा होगी तो 20 अट्ठे होता है 160, और साथ में क्या है, प्रतिशत का निशान है। तो ये जो 1 सही 3/5 है, ये होगा 160% के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। यहाँ पर भी आपको 4 खंड दिए हैं, जिसमें पहला दिया है 12.5%, 45%, 62.5% और 85%। तो यहाँ पर इनको आपको दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है, यानी कि दशमलव के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर आप देखिए, जैसे इसका पहला पार्ट दिया है 12.5%। अब आप देखें कि यहाँ पर दशमलव पहले से लगा हुआ है, फिर आप इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, जो प्रतिशत का चिन्ह सब में लगा हुआ है, तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है गुणे में इसके 1/100, या फिर जो संख्या दी हुई जैसे 12.5, तो इसके बटे में आप क्या लिखेंगे, 100, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 12.5, यानी कि 12.5% का मतलब है कि 12.5/100। जो ही आप इसके बटे में 100 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। इसके बाद चूंकि इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है, तो यहाँ पर 100 से आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे सीधे। और 100 में जीरो की संख्या होती है 2, तो इसका मतलब है कि दशमलव दाहिने से बाएं तरफ 2 स्थान उसको बढ़ा करके लगाना है। तो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, दाहिने से बाएं तरफ हम जाएंगे 2 स्थान, तो 2 और 1, यानी कि 1 के बाद इधर से लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.125। तो इस तरह से इसको हम दशमलव भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें दिया हुआ है 45%, तो 45% को भी हम इसी तरह से लिखेंगे, 45/100 लिखेंगे। और 100 से भाग करना है, तो 2 स्थानों के बाद दाहिने तरफ से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.45 होगा। इसके आगे 0 लगा लेंगे, तो 0.45 इसका दशमलव भिन्न में मान होगा। तीसरा पार्ट इसमें दिया है, जिसमें दिया है कि 62.5%, तो इसको भी हम लिखेंगे 62.5, और बटे में उसी तरह से 100 लिखेंगे। चूंकि दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है 2 और 5 के बीच में, ये 2 स्थान बाईं तरफ आएगा, तो होगा 0.625। इसके बाद लास्ट में दिया है 85%, चौथा पार्ट है इसका। 85% बराबर हो जाएगा 85/100, और जब 100 से भाग करेंगे इसको 85 को, तो यहाँ पर 8 से पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.85 इसका दशमलव भिन्न में रूपांतरण होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको एक सारणी दिख रही होगी, जिसमें 1 2 3 4 क्रमांक करके दिए हुए हैं। इसमें आपको भिन्न रूप, दशमलव रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, जैसे पहले वाले में भिन्न रूप दिया हुआ है, तो आपको दशमलव रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता लिखनी है। दूसरे वाले में क्या है, दशमलव रूप दिया है, तो आपको भिन्न रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता लिखनी है। इसी तरह से तीसरे में आपको प्रतिशत रूप दिया है, तो बाकी के जो नहीं दिए हुए हैं उनको आपको लिखना है। चौथे में आपको प्रतिशतता दी है, तो बाकी के 3 जो बचते हैं इनको आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले से शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है भिन्न रूप 2/5। अब यदि कोई भिन्न दी है 2/5, तो उसको जब हम दशमलव रूप में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे 2/5 दिया हुआ है, अब इस 2/5 को दशमलव में चेंज करना है, तो उसके लिए आप 2 तरीके हैं। या तो 5 से 2 को आप भाग कर दीजिए, तो जब 5 से 2 को भाग करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम 5 से 2 को भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 है 2 से बड़ी संख्या, तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 0.4 इसका दशमलव रूप होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसको दशमलव से पहले एक 0 लगा देंगे, तो 0.4 इसका दशमलव रूप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आप जैसे कि 2/5 दिया हुआ है, तो 2/5 में आपको इसका जो हर है, या तो 10 या 100 या 1000, कुछ इस तरह से आपको बना लेना है, जिससे भाग आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें हर में 5 दिया हुआ है, तो इसके अंश और हर को हम 2 से गुणा करा देते हैं। जब 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि आ जाएगा 4/10। 4/10 होगा। अब 10 से यदि हम 4 को भाग करते हैं तो 0.4 उत्तर आएगा। इसी तरह से यदि हम इसके हर को 100 बना लेते हैं,
चूंकि प्रतिशत में काम आएगा तो यहाँ पर इसके हर को 100 बना लेते हैं। तो 100 बनाने के लिए 5 है हर में, तो हमको 20 से गुणा करनी पड़ेगी। 20 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, तो 20 से अंश में भी गुणा करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो यह आ जाएगा 40/100। यदि 40/100 होगा तब 100 से भाग करेंगे 40 को, तब भी 0.4 ही आएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव रूप 0.4 होगा इसका। अब पूछता है प्रतिशत रूप। प्रतिशत रूप उसको कहते हैं कि 100 पर जितना अंश होता है वही प्रतिशत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका हर देखिए 100 बनाया हुआ है, तो 100 हर है तो अंश कितना है 40, तो इसका जो प्रतिशत रूप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40%, इसको लिखेंगे। और प्रतिशतता क्या होती है, 100 पर जितना इसका प्रतिशत होता है, जैसे 100 पर 40 है तो प्रतिशतता जो होगी इसकी वो 40 हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है 0.04, ये दशमलव रूप दिया हुआ है। दशमलव रूप से इसको हमको भिन्न रूप में लिखना है, प्रतिशत रूप में लिखना और प्रतिशतता लिखनी है। तो 0.04 यदि लिखा हुआ है तो इसको आप भिन्न रूप में कैसे लाएंगे, यहाँ पर आप इसको 100/100 से गुणा करा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर लाइनें खींचेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, जितने अंक है उतने यहाँ पर 0 लिख लेंगे और दशमलव हटा देंगे। तो ये जो संख्या बचेगी ये 0/4/100, 0 आप हटा देंगे तो बचेगी केवल 4/100। तो ये जो 4/100 है ये अभी विभाजित हो जाएंगे इसके अंश और हर, तो हम इसको भाग कर लेते हैं 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 से इसको भाग करेंगे तो 25, यानी कि 1/25 इसका जो है भिन्न रूप आएगा, जो सरल करके आएगा। वैसे जो इसका मान है वो कितना है 4/100 है। जब इसको हम सरल कर लेते हैं तो यह आ जाता है 1/25। इसको अभी लिखा रहने देंगे, इसका काम लगेगा यहाँ पर, तो आप देखिए भी। अब पूछता है इसका प्रतिशत रूप क्या है, तो प्रतिशत रूप में अगर हम इसको देखें तो कितना प्रतिशत कहेंगे इसको, तो 100 पर कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4%। जितना 100 पर होगा उतना प्रतिशत कहलाएगा, तो ये 100 पर 4 है, इसका मतलब 4% है। और प्रतिशतता 100 पर जितनी होती है 4 है, तो 4 इसकी प्रतिशतता हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये भिन्न रूप हो जाएगा इसका 1/25। दशमलव रूप दिया था, प्रतिशत रूप आपको लिखना है और प्रतिशतता लिखनी है। इसके बाद तीसरे पार्ट में आएंगे, तो तीसरे पार्ट में आपको प्रतिशत रूप दिया है, प्रतिशत रूप से आपको प्रतिशतता, दशमलव रूप और भिन्न रूप लिखना है। तो 40.5% जो दिया हुआ है इसका यदि हम दशमलव रूप लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो 40.5% दिया है तो प्रतिशत का मतलब हो जाता है बटा में 100, यानी कि 40.5 के बटे में 100 कर देंगे, और 100 है इसके हर में तो दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ जाएगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है तो 1 2 मतलब 4 के पहले लग जाएगा, तो इसका जो दशमलव रूप आएगा वो हो जाएगा 0.405, 0.405, ये हो जाएगा इसका दशमलव रूप। इसके बाद यदि इसका हम भिन्न रूप लिखना चाहें तो भिन्न रूप में क्या है कि यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये 40.5 है और बटे में क्या है 100 आया है, तो इसको जो हम हल करेंगे तो यहाँ से यदि इसका हम दशमलव हटाते हैं तो एक 0 हमको नीचे बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव हटा लेते हैं 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 405/1000। अब इसको हम भाग कर लेते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 81 होगा। 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 200, मतलब 81/200 आ जाएगा। अब 81 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 27 3 81 होता है, मतलब 3 से 9 से इनके पहाड़े में आएगी, जबकि 200 जो है 3 से या 3 के पहाड़े में वाली संख्या से नहीं विभाजित होगी। तो यहाँ पर जो 200 है इसको आप लिख लेंगे 81/200, इसका हो जाएगा भिन्न रूप 81/200, क्योंकि 200 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 81 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका जो सरल रूप हो जाएगा वो होगा 81/200। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है इसका प्रतिशतता रूप। तो चूंकि 200 इसके हर में है तो 2 से यदि हम भाग करते हैं तो 40.5 ऊपर आएगा, यानी कि इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से भाग करने पर ये 100 आएगा और इसको भाग करेंगे तो 40.5 आएगा। तो इसको हम लिख लेंगे प्रतिशतता वही होगी जो 100 पर होती है, तो 40.5, मतलब 200 पर 81 है तो 100 पर कितना होगा 40.5, इसका जो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका चूंकि दशमलव रूप लिखना था तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं,
यहाँ पर आपको केवल लिखना है 0.405। क्या हो जाएगा? 0.405, ये हो जाएगा इसका दशमलव रूप। 40.5% रूप है, 40.5 जो है इसकी प्रतिशतता हो जाएगी। 81/200 इसका भिन्न रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो प्रतिशतता दी हुई है 8, तो इसका जो परसेंटेज होगा, प्रतिशत रूप होगा, ये 100 पर 8 है। तो 100 पर 8 को हम क्या बोलेंगे? 8% बोलेंगे। 100 पर जो 8 होगा वो 8% कहलाएगा। तो ये 8% प्रतिशत रूप हो जाएगा इसका। और 8/100 इसका क्या हो जाएगा? भिन्न रूप। 8/100 इसका भिन्न रूप हो जाएगा। इसके बाद दशमलव रूप यदि हम निकालते हैं तो 8 को 100 से भाग करेंगे तो 0.08 इसका दशमलव रूप होगा। अब यहाँ पर जो भिन्न रूप है इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। 4 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25, यानी कि 2/25 इसका सरलतम रूप होगा। तो यहाँ पर भिन्न रूप में आपको 2/25 लिखना है, दशमलव रूप में 0.08 लिखना है, प्रतिशत रूप में 8% होगा। प्रतिशतता में आप देखते हैं कि जो प्रतिशत रूप होता है, जैसे 4% है तो प्रतिशतता जो इसकी होगी 4, 40% है तो प्रतिशतता 40 होगी, 40.5% है तो प्रतिशतता इसकी 40.5 होगी। इसी तरह से ये 8% है तो प्रतिशतता 8 होगी। अब उल्टा देख लेते हैं, यदि 8 है तो प्रतिशत रूप क्या होगा? 8%। अगर 40.5 प्रतिशतता है तो 40.5% इसका प्रतिशत रूप होगा। और इसी तरह से यदि 4% है तो 4% इसका प्रतिशत रूप होगा। प्रतिशतता प्रत्येक 100 पर जो अंश में संख्या रहती है वो कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से आप इस सारणी को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कितना प्रतिशत होगा, यानी कि यहाँ पर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। दिया हुआ है 50 रुपए का 10 रुपए, यानी कि 50 रुपए का 10 रुपए कितना प्रतिशत होगा? 90 मीटर का 22.5 मीटर कितना प्रतिशत होगा? इसी तरह से 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा? इसी तरह से 1000 लीटर का 42 लीटर कितना प्रतिशत होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर इस तरह से यदि आपको संख्या दी है तो आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए कि जो पूछ रहा है कि जैसे रुपए 50 का रुपए 10 कितना प्रतिशत होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है जो 10 है वो अंश में रहेगा और जो रुपए 50 है क्या रहेंगे? हर में, और गुणे में आपको लिखना है 100%। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 10 बटा, यहाँ पर आपको लिखना है 10/50 और गुणे में लिखना है 100%। चूंकि दोनों रुपीज हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दोनों एक ही राशि होनी चाहिए। यहाँ पर ₹10 बटा ₹50 और गुणे 100%। जब इसको हम हल करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो। इसके बाद बचेगा यहाँ पर 1/5 गुणे 100। चूंकि 5 से 100 को विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 20, यानी कि 20%। तो जो 50 रुपए का 10 रुपए है वो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो दिया हुआ है 90 मीटर का 22.5 मीटर। तो यहाँ पर 22.5 यानी कि 22.5 इसको आपको अंश में रखना है और 90 हो जाएगा हर में। चूंकि दोनों मीटर हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों की राशियां समान होनी चाहिए और यहाँ पर लिख देंगे 100%। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा 100 से 90 का। इसके बाद ये जो 10 बचता है, 10 की यदि हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये 225 हो जाएगा। अभी 22.5 है, 10 से गुणा कराएंगे तो 225 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 225 और मीटर मीटर पहले से कैंसिल हो जाएगा। 225 के बटे में 9 और साथ में प्रतिशत। अब यहाँ पर 9 से जब विभाजित करते हैं तो चूंकि 25 के पहाड़े में आप जानते हैं कि 9 बार में आता है 225, तो यहाँ पर 9 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये 25% है इसका 90 रुपए का 22.5 90 मीटर का 22.5 मीटर। इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है 450 केजी का 135 केजी, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है 135 के बटे में 450। चूंकि केजी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए, लिख करके काट दीजिए, यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 100%। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जीरो इसका हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 से या फिर 9 से, ये दोनों संख्या 135 और 45 दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम 9 से विभाजित करते हैं तो 9 पचे 45 होता है, 9 एकम 9, 4 9 पचे 15, 9 या 135 होता है। अब यहाँ पर एक बार फिर इस 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15 विभाजित कर देंगे तो ये 3 और ये 10, यानी कि 10 तिया बराबर कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है जिसमें दिया हुआ है 1000 लीटर का 42 लीटर। तो हम लिखेंगे कि 42 बटा 1000, दोनों लीटर हैं, गुणे में 100%। यहाँ से लीटर लीटर कैंसिल होगा
यहाँ पर 2 जीरो 1000 के, 2 जीरो 100 के कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 42/10। यहाँ पर क्या बचेगा 42/10 और साथ में क्या रहेगा प्रतिशत। चूंकि 10 से भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4.2%। तो 42 लीटर जो है 1000 लीटर का 4.2% होगा। तो इस प्रकार से दी गई संख्याओं को आप प्रतिशत में मान उनका ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको विकल्प पर आधारित है। यहाँ पर प्रत्येक में 4-4 विकल्प दिए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, जो सही उत्तर हो उस पर टिक करना है। तो यहाँ पर दिया है पहला विकल्प इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 105 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर चौथा विकल्प है 23.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो टेम्पो की चाल है वो कितनी दी हुई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद उसकी चाल में जो बढ़ोतरी हुई है वो क्या है 5% की बढ़ोतरी हो गई है। तो चूंकि पहले चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसमें 5% की बढ़ोतरी हो गई है, तो नई चाल जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 25 का हम 5% निकालते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि चूंकि जो चाल थी पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसमें 5% की बढ़ोतरी हुई, तो 25 का 5% पहले ज्ञात कर लीजिए। तो 25 गुणे 5/100 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको 25 और 5 की गुणा कर लेनी है। तो 25 पंचम यानी कि 5 बार गुणा करेंगे तो 125 होता है, और 125 के बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यदि इसको 100 से भाग करते हैं तो दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.25। इसको जब भाग करके हल करेंगे यानी कि जो 25 का 5% निकालेंगे तो वो कितना होगा 1.25। अब क्या करना है, जो प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी वो क्या है 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी के बराबर है। यानी कि पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, अब इसमें आपको जोड़ देना है 1.25। तो 25 एक 26, ये हो जाएगा 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नई चाल उसकी होगी जिसमें 5% की बढ़ोतरी होने के बाद, तो ऑप्शन नंबर ग में यहाँ पर देखेंगे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री था। तो 10 तारीख को जो तापमान था किसी स्थान का 40 डिग्री था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया, अब तापमान होगा। यहाँ पर आपने देखा कि प्रतिशत वृद्धि कैसे हल करते हैं, यहाँ पर है प्रतिशत कमी। तो तापमान 40 डिग्री था, उसके बाद बरसात होने के कारण उस तापमान में 30% की गिरावट आ गई, अब तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि 40 डिग्री सेल्सियस का पहले 30% ज्ञात कर लेना है। क्योंकि वृद्धि में क्या था हमने जोड़ा था, तो गिरावट में क्या करेंगे इसमें जो कमी आ रही है इसको माइनस कर लेंगे। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि 40 का हम 30% ज्ञात करेंगे, तो 40 गुणे 30/100 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका यहाँ से कट कर देंगे, तो बचेगा 4×3=12। यानी कि जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उसमें 12 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी, गिरावट आएगी, जो कि 30% के बराबर होगा। तो 40 से माइनस कर देंगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस इसमें से कर देंगे 12 डिग्री सेल्सियस, तो बचेगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर घ में दिया है। चौथा ऑप्शन इसका है, यानी कि 30% की गिरावट हो जाएगी, तो अब तापमान जो होगा वो 28 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले जो 800 रुपए मूल्य था उसमें 8% की कमी हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8% का मतलब है कि 100 रुपए पर 8 रुपए की कमी हो गई। चूंकि रुपए कितने हैं यहाँ पर 800, तो 100 पर 8 है, तो 800 पर 8 है 64 रुपए की कमी हो जाएगी। यानी कि 800 रुपए से आपको 64 माइनस कर देते हैं, जो उत्तर आएगा वो इसका उत्तर होगा। तो उस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ पर पहले मूल्य कितना था 800 रुपए था, इसका पहले हम 8% निकाल लेते हैं। तो 8% निकालेंगे तो 8/100 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, 8 है कितना हो जाएगा 64। तो जो प्रतिशत में 8% की कमी है वो रुपयों में कितनी है 64 रुपयों की कमी है। तो 800 रुपए मूल्य था, अब 64 रुपए की उसमें कमी हो गई,
तो जो नया मूल्य है वो ज्ञात करेंगे। तो इसमें से 800 से माइनस कर देंगे 64, तो कितना बचेगा? 10 से 4 घटाएंगे 6, 9 से 6 घटाएंगे 3, यहाँ बचेगा 7, यानी कि 736। तो जो नया मूल्य होगा वो ख नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि 736 रुपए होगा। तो देखा आपने, यहाँ पर यदि प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि जैसे प्रतिशत में आपको दी हुई है तो आपको वृद्धि ज्ञात करनी है। अगर प्रतिशत में कमी दी हुई है तो पहले आपको कमी ज्ञात करनी है, कितनी कमी हुई है, उसके बाद आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, यानी कि उस गांव में 100 में से 15 लोग क्या हैं? निरक्षर हैं, बाकी के लोग क्या हैं? साक्षर हैं। तो यदि गांव की जनसंख्या 2400 है तो आपको बताना है कि गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 15% निरक्षर का मतलब है कि 100 में से 15 लोग क्या है? प्रत्येक 100 में से 15 लोग निरक्षर हैं। इसी प्रकार 2400 में कितने निरक्षर होंगे? तो यहाँ पर चूंकि 100 में 15 निरक्षर हैं तो 2400 में आप 15 गुणे 24 कर सकते हैं। 24 और 15 की जो गुणा आएगी उतने लोग जो होंगे वो निरक्षर होंगे। या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है कि गांव की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर आपको लिखना है कि गांव की जनसंख्या या कुल जनसंख्या कितनी है? 2400 है। तो कुल जनसंख्या 24 है। यहाँ पर जो निरक्षरों का प्रतिशत है, तो निरक्षरों का प्रतिशत वो कितना है? 15% लोग क्या हैं? निरक्षर हैं। तो यहाँ पर निरक्षरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि कितने लोग निरक्षर हैं। तो ये हो जाएगा 2400 का सीधा 2400 का 15%। अब 2400 का 15% कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2400 और का की जगह पर लगाएंगे गुणे का निशान, और 15% का मतलब है 15/100। यहाँ पर 2 जीरो 100 के, 2 जीरो 2400 के कट जाएंगे, बचेगा 24 और गुणे में 15, गुणा कर लेंगे 15 चक्कू 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 360 लोग ऐसे हैं उस गांव में 2400 में से जो क्या है? निरक्षर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले? यानी कि गणित विषय में उसको 50 नंबर का पूर्णांक था जिसमें से 33 अंक प्राप्त हुए। हिंदी विषय में 60 अंक का पूर्णांक था जिसमें से 36 अंक उसने प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि किस विषय में उसके अच्छे अंक हैं, 50 में 33 ज्यादा अच्छे हैं या फिर 60 में 36। तो यहाँ पर कैसे आप ज्ञात करेंगे? इनका प्रतिशत निकाल करके। तो गणित का जो पूर्णांक है वो कितना है? 50। पहले गणित ले लेते हैं। गणित में जो पूर्णांक है वो कितना है? 50 का, और प्राप्तांक कितने हुए? उसके 33 नंबर उसको मिले हुए हैं। तो जब इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 33/50, यानी कि 50 में 33 मिले और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100% से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 33 और 2 की गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा 66%, यानी कि गणित में जो उसको नंबर मिले हुए हैं वो 66% के बराबर है। इसी तरह हिंदी में ज्ञात कर लेंगे। हिंदी में जो पूर्णांक है वो कितना है? 60 है। इसमें प्राप्तांक कितना है? 36 है। तो 60 में से उसको नंबर मिले हैं 36। जब प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 36/60 गुणे 100। 60 में से 36 नंबर हैं और गुणे में 100% कर देंगे। यहाँ से एक जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ से भाग कर देंगे, 6 एकम 6, 6 छाक 36, 10 और 6 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 60%। अब आप देख सकते हैं कि गणित में उसको 66% अंक मिले हैं और हिंदी में उसको 60% अंक मिले हैं। तो 60% से 66% ज्यादा होता है, यानी कि गणित में उसको ज्यादा अच्छे नंबर मिले हैं। तो पूछता है रहीम को किस विषय में अंक अच्छे मिले हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रहीम को गणित विषय में अच्छे अंक मिले हैं, अच्छे अंक मिले हैं। यानी कि गणित सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं 66% और हिंदी विषय में कितने हैं? 60% है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गांव में 2500 पुरुष हैं और 2400 महिलाएं हैं। दूसरे गांव में 4000 पुरुष हैं और 3600 महिलाएं हैं।
किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यानी कि दो गांव हैं जिनमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या अलग अलग दी है। तो पहले गांव में क्या है 2500 पुरुष हैं तो 2400 महिलाएं हैं। दूसरे गांव में क्या है कि 4000 पुरुष हैं तो 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है तो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जैसे कि पहले गांव में ले लेते हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है 2500 और महिलाओं की संख्या लिख लेनी है कितनी है 2400। तो 2500 पुरुषों पर 2400 महिलाएं हैं, इनका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करेंगे, चूंकि महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है तो 2500 में से 2400 महिलाएं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2400 के बटे में आप रखेंगे यहाँ पर 2500 और गुणे में लिख लेंगे 100%। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 जीरो इसके कैंसिल करेंगे, 2 जीरो इसके कैंसिल कर देंगे, 25 से भाग कर देंगे 100 को, 25 से कम और 25 चक्कू 100 होता है, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ 24 और 4 की गुणा कराएंगे तो 24 चक्कू होता है 96%, ये आ जाएगा 96%। यानी कि पुरुषों की संख्या का 96% जो संख्या है वो क्या है महिलाओं की है। इसी प्रकार दूसरे गांव में देखेंगे कि पुरुषों की संख्या कितनी है 4000, जिसमें महिलाओं की संख्या क्या है 3600 है। इनका भी प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो 3600 आपको अंश में रखना है, 4000 हो जाएगा हर में और गुणे में आपको लिखना है 100%। इसके बाद यहां से आप जैसे भी हल कर पाए, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 जीरो, तो इसके 1 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 40 बचा तो इसका 1 जीरो और 3600 का 1 जीरो काट देंगे तो बचेगा 360/4। अब 360/4 में क्या होगा 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 नौवैया कितना होता है 36 और 1 जीरो, यानी कि 90 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 90%। अब आप देख सकते हैं कि जो दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत है वो पुरुषों की संख्या का 90% है और पहले गांव में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो पुरुषों की संख्या का 96% है। तो चूंकि 96% ज्यादा होता है तो आपसे पूछता है किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार पहले गांव में महिलाओं का जो प्रतिशत है 96% है, दूसरे गांव में 90% है, तो पहले गांव में प्रतिशत क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका। इसमें है कि अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर जो अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसके लिए क्या करते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है, देखिए जो एक पूर्णांक होता है और एक प्राप्तांक होता है। पूर्णांक मतलब जो टोटल जितने नंबर के पेपर होते हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है पूर्णांक। फिर उसमें से जितने नंबर हम प्राप्त करते हैं वो प्राप्तांक कहलाता है। तो इसका फार्मूला होता है, नीचे रखना है आपको पूर्णांक, जितने का पूर्णांक हो, जितनी विषय है उनका एक पूर्णांक होता है, फिर उन सबको जोड़ करके, जैसे मान लीजिए 5 विषय हैं और पांचों विषय का पेपर 100 नंबर का है तो 500 आ जाएगा टोटल पूर्णांक। उसमें से आपने जितने अंक प्राप्त किए वो कहलाता है आपका प्राप्तांक कहलाता है। तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे क्या हो जाएगा 100%। इसमें यदि आप मान रखेंगे जितने नंबर आपने पाए हैं, जितने नंबर का टोटल पूर्णांक था उसके बटे में रखना है गुणे 100%। इसको हल कर लेंगे तो आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्या है कि जो अकरम है, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, तो 20 क्या हो जाएगा पूर्णांक और अंक उसने कितना प्राप्त किए 12, तो ये हो जाएगा प्राप्तांक। उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक बराबर है 20 और जो प्राप्त किए उसने अंक, तो प्राप्तांक कितना है वो है 12। प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो 12 के बटे में आपको रखना है 20 और गुणे में रखना है 100%। यहाँ से 20 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, तो 12 पंचे 60 यानी कि आ जाएगा 60%। तो जो अकरम का परसेंटेज है वो कितना है 60% है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर उस उद्यान में कुल पेड़ों की संख्या 400 है और उन 400 में से 37.5% जो पेड़ हैं वो जामुन के हैं, तो बाकी बचे पेड़ किस चीज के हैं, आम के हैं। यहाँ पर आपको आम के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 37.5% जो पेड़ों की संख्या जामुन की है तो 100 में से इसको घटा लेंगे तो बाकी जो प्रतिशत बचेगा वो आम का बचेगा, तो 400 का उतना प्रतिशत निकाल लेंगे।
या फिर यहाँ पर चूंकि कक्षा 6 के हिसाब से है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि उद्यान में कुल पेड़ कितने हैं। तो आपको दिया हुआ प्रश्न में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 400 दी हुई है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कुल पेड़ों की संख्या। उसके बाद जामुन के पेड़ों का प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 37.5%। ठीक है, 37.5% जामुन के पेड़ हैं। इनकी संख्या निकाल लेंगे इस प्रतिशत के हिसाब से। तो संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 400 का 37.5% यानी कि 400 गुणे 37.5 बटे में क्या करेंगे, 100। इसके बाद यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 2 जीरो 400 के कैंसिल करेंगे तो बचेगा 4 गुणे 37.5। अब इसकी गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20 का जीरो हासिल 2 आएगा, 4 सत्ते 28, 2 30 का जीरो हासिल 3 आएगा, 4 तीन 12 और 3 क्या हो जाएगा 15। चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो दाहिनी तरफ से गिन करके यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे। अब चूंकि दशमलव के बाद क्या है, जीरो है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो क्या होगी, 150। तो जो 37.5% है 400 का, उसके हिसाब से जो संख्या आई है वो कितनी आई है, 150। यानी कि इन 400 पेड़ों में से 150 पेड़ जो है वो जामुन के हैं। तो बाकी जो बचे पेड़ कितने, 250 बचे। तो 250 पेड़ों की जो संख्या है वो किसकी है, आम के पेड़ों की है। तो यहाँ पर लिखा है कि चूंकि शेष पेड़ आम के हैं, प्रश्न कह रहा है कि शेष पेड़ क्या है, आम के हैं, तो इसलिए आम के पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल पेड़ों की संख्या 400 थी, जिसमें से जामुन के पेड़ों की संख्या निकाल ली हमने कितनी, 150। तो जो बचेगा घटा करके वो बचेगा 250, यानी कि 250 पेड़ों की संख्या जो है वो उसमें किसके हैं, आम के पेड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने अच्छे सेब बचे। यहाँ पर क्या है, आपसे खराब सेबों का प्रतिशत दिया है, आपसे खराब सेबों की संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितने सेब अच्छे बचे। तो जैसे मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को क्या मानते हैं, पूरा एक, यानी कि 100%, प्रतिशत में हम माने तो पूरा 100% संख्या माने तो मान लीजिए वो पूरी एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमने 100% सेब खरीदे, जितने खरीदे उसमें से यदि 20%, ये पूरा क्या है 100% को डिनोट करता है। अब इसमें से मान लीजिए कि 20% संख्या जो है ये क्या हो गई, खराब हो गई। तो बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा, 80%। यानी कि जहां पर यदि 20% सेब खराब हो गए तो जो अच्छे सेब बचे उनकी संख्या कितनी होगी, 80% होगी। तो 80% सेब खराब होंगे, 20% सेब खराब हो गए। तो यहाँ पर यदि हम अच्छे सेबों की संख्या निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, चूंकि 90 सेब खरीदे थे तो 90 का डायरेक्टली हम 80% निकाल सकते हैं, तो अच्छे सेबों की संख्या आ जाएगी। या फिर जो एक तरीका है कि जो 20% सेब खराब निकल गए, पहले हम खराब सेबों की संख्या निकालें, उसके बाद कुल सेबों में से खराब सेब घटा देते हैं, तब भी अच्छे सेबों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि चूंकि क्लास के हिसाब से 6 के हिसाब से, तो यहाँ पर हम कुल सेब पहले लिखेंगे कितने हैं, 90, और यहाँ पर खराब सेबों का जो प्रतिशत दिया हुआ 20%। ये दो चीजें तो आपको दी हुई हैं, आपको लिख लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो खराब सेब है उनकी संख्या निकाल लेंगे। तो 90 का 20%, यानी कि 90 का 20% जो हो गया वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 90 गुणे 20/100, 20/100। ये खराब सेब हो गए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 का 1, 90 का 9 दूनी 18, यानी कि 18 सेब जो है 90 सेबों में से खराब हो गए। तो अच्छे सेबों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल सेब 90 थे जिसमें 18 सेब खराब हो गए, आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो 72 सेब जो है वो अच्छे हैं, बाकी के सेब 18 क्या हो गए, खराब हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यहाँ पर कुल सैनिकों की संख्या जो थी वो 600 थी, और 600 सैनिकों में क्या हुआ कि 60 सैनिक और आ गए। तो जो 60 सैनिक आए वो कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जो कुल सैनिक थे, यानी कि पहले सैनिकों की संख्या, पहले सैनिकों की जो संख्या है वो कितनी थी, 600 सैनिक थे। अब इन 600 सैनिकों पर वृद्धि हुई है कितने, 60 सैनिकों की। और सैनिक आ गए, और आए सैनिक, और आए सैनिक, उनकी संख्या क्या है, 60 है। 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, तो 600 सैनिकों पर 60 सैनिकों की जो है वृद्धि हुई है, तो इनकी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, सैनिक थे 600
आ कितने गए 60 सैनिक, इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, इसको 100% से गुणा करा देंगे तो 2 जीरो यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे, 100 के 2 जीरो 600 के, 6 से 60 को भाग करेंगे तो बचेगा 10 यहाँ पर प्रतिशत। तो 10% जो है सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी कि हम एक तरह से ये ज्ञात कर रहे हैं कि जो 60 है वो 600 का कितने प्रतिशत है। तो 60 जो है 600 का 10% है, तो 10% सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक खंभा जिसकी लंबाई 16 मीटर है, इसका 40% भाग लाल है, 25% भाग काला है और शेष भाग पीले रंग से रंगा हुआ है। तो आपसे पूछता है कि पीला रंगा भाग कितने मीटर का है। यहाँ पर एक चित्र है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए खंभा है जिसकी कुल लंबाई 16 मीटर है, जिसमें से 40% हिस्सा उसका लाल रंग से रंगा हुआ है और 25% हिस्सा जो है काले रंग से रंगा हुआ। तो शेष जो बचता है वो क्या है, पीले रंग से रंगा हुआ है। आपको बताना है कि पीला रंग जो है वो कितने मीटर में है, मीटर में कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या करते हैं कि जो लाल और काला हिस्सा है जिसका की प्रतिशत आपको दिया है 40% और 25%, तो हम पीले भाग का भी प्रतिशत ज्ञात कर ले और उसके बाद उसको हम मीटर में ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 40% लाल है और 25% क्या है, काला है। तो इन दोनों का जो योग होगा 40% और 25% मिलकर के कितना हो जाएगा, 65%। यानी कि लाल काला दोनों जो रंगों से रंगा हुआ खंभा है उसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 65% है। 40 प्लस 25 मिलाकर के 65। तो चूंकि पूरा क्या होता है 100%, 100 से इसको घटा देंगे तो 100 से जब 65 को माइनस करेंगे तो जो पीला वाला हिस्सा है ये कितना आएगा, 35% आ जाएगा। तो 65% में ये दोनों है लाल काले और 35% में अकेला क्या है, पीला वाला हिस्सा। अब इसको हम मीटर में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि खंबे की कुल लंबाई जो कि दी हुई है 16 मीटर, लाल भाग का प्रतिशत कितना दिया हुआ है 40%, काले भाग का प्रतिशत कितना दिया हुआ है 25% दिया हुआ है। तो पीले भाग का प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम 100 माइनस क्या कर लेंगे, या लिखेंगे 100%, इसमें से माइनस करेंगे दोनों का सम, दोनों का सम जो है 40 प्लस 25% जो कि 65 होगा और 100 से 65 को जब माइनस करेंगे 100% माइनस 65 तो ये आ जाएगा 35%। यानी कि 35% हिस्सा जो है वो पीले रंग से रंगा हुआ है। तब पीले रंग के भाग की लंबाई यदि हम मीटर में ज्ञात करें तो चूंकि कुल लंबाई है 16 मीटर, तो 16 मीटर का क्या हो जाएगा, 35% जो हिस्सा होगा वो पीले रंग से होगा। तो 16 गुणे यहाँ पर लिखेंगे 35/100। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 16 और 35 की गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। तो 16 पंजे 80, हासिल आता है 8, 16 तिया 48 और 48 में जब आप 8 जोड़ेंगे 48 8 होता है 56, 560/100। चूंकि ये मीटर में आएगा, अब 100 से यदि भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 56 को 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5.6 मीटर। तो जो पीले रंग की लंबाई है वो मीटर में कितनी है, 5.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 25,000 है। यानी कि कुल जनसंख्या उस गांव की 25,000 है और उस 25,000 की जनसंख्या में जो प्रतिशत कमी हो जाती है वो 12% की हो जाती है। जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले लिखना है कि कुल जनसंख्या उस गांव की कितनी थी। तो कुल जनसंख्या जो कि दी हुई है कितनी, 25,000, यानी कि 25,000 लोग उस गांव में रहते हैं। अब इसमें जो प्रतिशत कमी हुई है वो कितनी है, 12% की हुई है। तो सबसे पहले जो जनसंख्या में कमी हो उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो जनसंख्या में कमी कैसे ज्ञात करेंगे, 25,000 का 12%, तो 25,000 गुणे 12/100, यानी कितने लोग कम हो गए। तो 12/100 के 100 के 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 250 और ये बचेगा 12। तो 12 गुणे 250 कराएंगे, एक जीरो पहले लिख लेंगे, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6 आएगा, 12 दूनी 24 6 30, यानी कि 3,000 लोगों की कमी हो जाएगी। तो 25,000 का जो 12% है वो 3,000 के बराबर है, तो 3,000 लोगों की कमी हो गई। अब 25,000 में से 3,000 लोग घटा देंगे तो बचेंगे 22,000। तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे, तो आता है यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आता है जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में
गांव में लोगों की संख्या बराबर, चूंकि कुल लोग कितने थे, 25,000 थे, जिसमें से 3,000 की कमी हो गई तो कितने बचेंगे, 22,000 लोग बचेंगे। तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में लोगों की संख्या 22,000 होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। 80,000 मतदाता थे, तो उसमें से जितने भी मत डाले गए उनका 60% जो मत मिला वो पहले प्रत्याशी को मिले। यदि कुल 80% मत पड़े हों, अब इन 80,000 मतदाताओं में से सबने वोट नहीं डाला, यानी कि उनका 80% जो है वो मत पड़े हैं, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। यहाँ पर मतों की संख्या बतानी कि दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले। तो इसको कैसे हल करेंगे समझिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिख लेना है कि कुल मतदाता कितने हैं। तो कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो कितनी है, 80,000। 80,000 कुल मतदाता हैं। अब चूंकि एक बात और दी है कि कुल 80% मत पड़े हैं, तो कुल पड़े मतों का प्रतिशत, 80,000 में से 80,000 वोट तो पड़े नहीं है, तो उसका 80% जो है मत पड़े हैं। तो इनका प्रतिशत कितना है पड़े हुए मतों का, वो है 80%, यानी कि 20% मत नहीं पड़ पाए। तो कुल पड़े मत, अब इनकी संख्या निकाल लेते हैं। तो 80,000 का जब आप 80% निकालते हैं तो 80/100 से गुणा कराएंगे। यहाँ पर 1 2 1 2 ये जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब बचता है 8,000, और 8,000 में 8 से गुणा कराते हैं तो 8 थैया हो जाता है 64,000। यानी कि 80,000 कुल मतदाता थे जो वोट दे सकते थे, लेकिन उनमें से 80% ही वोट पड़ पाए, जो कि होता है 64,000। अब 64,000 ऐसे वोट हैं जो डाले गए हैं। अब इन डाले गए मतों का 60% हिस्सा जो है उनमें से एक प्रत्याशी को मिलता है। तो यहाँ पर पूछता है पहले प्रत्याशी को मिला मत प्रतिशत, कितना प्रतिशत मत मिला है पहले प्रत्याशी को, 60% मिला हुआ है। अब आपको यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है कि दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, यानी कि पहले का दिया हुआ प्रतिशत की पहले को इतने मिले हैं, तो दूसरे का ज्ञात करना है। तो यहां से आप क्या करेंगे कि दूसरे प्रत्याशी को जो मिला मत प्रतिशत है, पहले तो मत प्रतिशत निकालेंगे। अब देखिए 100 में से 60% तो पहले प्रत्याशी को मिल गया, तो 60 में से कितना बचा, 40% बचा। तो यहाँ पर चाहे तो 100 - 60 कर सकते हैं, जो कि होगा 40% के बराबर होगा। यदि 60% पहले वाले को मिले तो 40% दूसरे वाले को मिलेंगे। 40% मत जो है दूसरे प्रत्याशी को मिले। अब ये जो परसेंटेज है 40, इसको नंबर्स में निकालना है, यानी कि 64,000 का 40% कितना होगा, तब दूसरे प्रत्याशी को मिले मत। तो चूंकि 64,000 कुल मत पड़े हुए हैं, जिनका 40% दूसरे प्रत्याशी को मिला हुआ है, तो 64,000 का 40%, 1 2 1 2 ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 6,400 का गुणा करा लेंगे 4 से। तो सबसे पहले तो 2 जीरो यहाँ पे लिख लेंगे आपको ऐसे ही, 64 × 4 कर लेंगे, 4 चक्कू 16, हासिल लगेगा 1, 4 6 24 1 25, तो ये आ जाएगा 25,600। तो 25,600 वोट जो है वो दूसरे प्रत्याशी को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई। 72 सेंटीमीटर लंबी छड़ में से 9 सेंटीमीटर जो छड़ है वो काट दी गई, तो छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी है, यानी कि छड़ की जो लंबाई है वो कम हो गई, तो कितने प्रतिशत कम हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना है छड़ की लंबाई जो पहले थी 72 सेंटीमीटर, काट दी गई छड़ कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो कितना प्रतिशत छोटी हो गई। परसेंटेज कमी जब आप ज्ञात करेंगे तो 9 सेंटीमीटर काटेगी कितने में से, 72 में से, गुणे 100%, तो 9 1 कम 9, 9 8 72, यहाँ पर हो जाएगा 1/8 गुणा 100%। अब जब 8 से 100 को भाग करेंगे तो यह आ जाता है 12.5%, यानी कि जो छड़ में परसेंटेज कमी हुई 9 सेंटीमीटर काटने के बाद, पहले जो 72 सेंटीमीटर लंबी थी वो 12.5% की कमी उसमें आई, जो कि छोटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, यानी कि किसी विद्यालय में जितने कुल बच्चे हैं उनका 15% जो जनसंख्या है
वो क्या है, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या के बराबर है। और कक्षा 6 के बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है, 51। तो जो 51 बच्चे हैं वो विद्यालय के कुल बच्चों का 15% है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। यानी कि हम इस तरह से देख लें कि जो 15% है वो 51 के बराबर है, तो आपको 100% ज्ञात करना है किसके कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान लेना है कि माना विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या x। यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना है कि विद्यालय में x बच्चे हैं। अब कक्षा 6 में बच्चों की जो संख्या दी हुई है वो 51 जो आपको दिया है, पहले लिख लीजिए। उसके बाद कक्षा 6 में बच्चों की जो प्रतिशत है, ये कुल बच्चों का कितना प्रतिशत है, 15% है। और यहाँ पर आपने क्या माना है, कुल बच्चे कितने माने हैं, x। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रश्नानुसार जो कुल बच्चे हैं जिनकी संख्या हमने x मानी है, तो x का 15% बराबर हो जाएगा 51। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो x गुणे 15/100 बराबर में 51। अब ये जो 15/100 है, ये दाहिनी पक्ष में जाने पर ये क्या हो जाएगा, x बराबर 51 के गुणे में ये 100/15 हो जाएगा। 15 हर में हो जाएगा, 100 अंश में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से अगर भाग करते हैं तो 3 बचे 15 कट जाएगा, और 3 से 51 को भाग करते हैं तो ये 17 आ जाएगा। और 5 से अगर इसको भाग करते हैं तो 5 1 5 और 100 कट जाएगा 20 बार में। तो यहाँ पर 17 गुणे 20 कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 17 दूनी 34 यानी कि 340। तो यहाँ पर इस विद्यालय में जो कुल बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 340 बच्चे हैं, जिनका 15% 51 होता है, और वो कक्षा 6 के बच्चों की संख्या है। तो आपसे पूछता है कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो विद्यालय में जो बच्चों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 340। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली पर औसतन खर्च रुपए 180 आता है। यानी कि एक परियोजना है, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रत्येक परिवार क्या करता है, यदि 2 बल्ब जलाता है और 1 पंखा चलाता है तो उसका प्रति माह महीने का जो बिजली का खर्चा आता है औसतन 180 रुपए आता है। फिर है कि यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए, यानी कि बिजली उत्पादन का जो खर्चा है वो 20% बढ़ जाए, तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। यानी कि जो 180 रुपए महीने का बिल आता था, तो 20% का जो उत्पादन का व्यय बढ़ेगा वो भी इस पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा एक महीने का उनका बिजली का खर्च, जो 180 पहले आता था, तो नया बिल कितना आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है कि प्रति माह औसत खर्च जो आता है वो कितना है, 180 रुपए का। अब यहाँ पर जो उत्पादन व्यय में बढ़त दी है वो प्रतिशत में दी हुई है, तो 20% दी है, हमने प्रतिशत में पहले लिखा। अब ये जो 20% दी है ये बढ़त होगी कितनी, तो उत्पादन व्यय में जो बढ़त है वो 180 रुपए पहले बिल आता था, उसका 20% और बढ़ जाएगा, तो 180 का 20% निकालेंगे यहाँ से, तो 180 गुणे 20/100 करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, इसका एक 20 का और एक 180 का, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पर जो 36 रुपए है वो और बढ़ करके आने लगेंगे। पहले 180 रुपए आता था, उसमें 36 रुपए आपको 20% के हिसाब से और जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर अतः प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह जो होगा वो 180 + 36 यानी कि 216 रुपए। तो यहाँ पर इसका उत्तर 216 रुपए हो जाएगा।